नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ आदिति। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा खतरनाक ऐलान किया था चुनाव जीतते ही। और अब शुभेंदु अधिकारी के बाद भाजपा के नए विधायक का बंगाल में खुला ऐलान कि मुसलमानों के लिए एक काम नहीं करूंगा। दोस्तों, बंगाल में भाजपा की नई सरकार बन गई है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं और सरकार बढ़िया काम कर रही है, ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। कम से कम गोदी मीडिया यही दिखा रही है। दोस्तों, बंगाल में भाजपा की नई सरकार तो बन गई, लेकिन बंगाल में मुसलमानों के लिए कोई काम ना करने का ये सरकार ऐलान कर चुकी है। दरअसल सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी के नए सीएम का ऐलान और अब विधायक का ऐलान। उनके मुताबिक भाजपा को मुसलमान वोट नहीं करते हैं, इसीलिए हम भी सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, क्योंकि हमें हिंदू वोट ही तो वोट दे करके हिंदू जिताते हैं, मुसलमान वोट नहीं करते, इसीलिए काम सिर्फ हिंदुओं के लिए करेंगे। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी का वो बयान सुनिए। 4 तारीख नतीजे आने के बाद 5 तारीख को मतलब सीएम पद के लिए तब वो उनको चुना भी नहीं गया था, उससे पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने क्या बयान दिया था, सुनिए। सबसे पहले बार मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा, क्योंकि मुझे हिंदुओं ने वोट दे करके जिताया है। अब जिस प्रदेश के सीएम इस तरीके का बयान दे रहे हो, उस प्रदेश के विधायक क्या कह रहे हैं उसे भी सुन लीजिए। यह शख्स है रितेश तिवारी, काशीपुर बेलगाछिया निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक हैं। उनका कहना है कि वे मुसलमानों के लिए एक भी काम नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई प्रमाण पत्र उनके लिए जारी करेंगे। सुनिए जनाब क्या बोल रहे हैं। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ, 2026 तक की इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि मेरे नेता ने कहा। लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं हिसाब करूंगा, लेकिन हिसाब 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने जैसा किया था वैसा नहीं करूंगा। मैं लोकतांत्रिक तरीके से करूंगा, बिना किसी को एक थप्पड़ मारे करूंगा, बिना किसी से 1 रुपया लिए करूंगा। मैं आप सभी के बीच में पीछे 1-1.5 महीने से लगातार आता रहा। 29 तारीख को चुनाव समाप्त हुआ, हम 28 तारीख को ही प्रचार समाप्त था, तो हम इस कार्यालय को बंद कर दिया। अब दोस्तों देखिए, महज ये बोल नहीं रहे, ये जो बोल रहे हैं सामने बैठी हुई पब्लिक या फिर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे ही होंगे जो खूब तालियां बजा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो चाहे सीएम शुभेंदु अधिकारी की बात की जाए या फिर इस नए निर्वाचित विधायक की बात की जाए, वीडियो मोदी जी का ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम रहते हैं। अब नई सरकार अगर ये कहे कि हम सीएम कह रहे हैं तो कहा जा सकता है कि सरकार ही कह रही है,
क्यों? क्योंकि हिंदू हमको वोट नहीं करते, हिंदू हमको वोट करते हैं, हिंदुओं ने हमें वोट देकर के जिताया है, मुसलमान हमें वोट नहीं करते, तो सिर्फ प्रदेश में हिंदुओं का भला होगा, प्रदेश में काम सिर्फ हिंदुओं के लिए किया जाएगा। तो फिर प्रदेश चलेगा कैसे? खुलेआम नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है जिस प्रदेश में 30% मुस्लिम आबादी है। योगी आदित्यनाथ के बाद हिमंता बिश्वा शर्मा और हिमंता बिश्वा शर्मा के बाद बंगाल के नए सीएम उसी राह पर चल पड़े। दरअसल दोस्तों, बीजेपी इस बार चुनाव में अगर आप नतीजे पर गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीती है। ऐसे कुल और भी जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से अधिक है, ऐसे 18 सीटें भाजपा जीती है, जहां माइनॉरिटी सबसे अधिक है। हाँ, मुसलमानों ने वोट नहीं किया, लेकिन मुसलमानों के वोट बटे और उसका फायदा भाजपा को हुआ। लेकिन 18 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा जीती है। तो क्या भाजपा की नई सरकार इन 18 विधानसभा सीटों पर काम नहीं करने वाली है? क्योंकि ये माइनॉरिटी पॉपुलेटेड एरिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ना मुसलमान कैंडिडेट को टिकट देती है, ना ही उनकी पार्टी में कोई मतलब मोदी जी के कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री है, ना अभी किसी भी सीएम के कैबिनेट में, किसी भी प्रदेश के कैबिनेट में जहां भाजपा की सरकार है, वहां कोई मुस्लिम नेता आपको नजर आएंगे, मुस्लिम मंत्री नजर आएंगे। लेकिन इस तरीके से खुलेआम बयानबाजी या तो हिमंता बिश्वा शर्मा करते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ करते हैं। इस तरीके की बयानबाजी खुले तौर पर करना बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, वो भी उस प्रदेश में जिस प्रदेश में मुस्लिम पॉपुलेशन 30% है और जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन बहुत ही खुशहाली से जिंदगी बिताते हैं, जहां रमजान हो, ईद हो, दुर्गा पूजा हो, माँ काली की पूजा हो या फिर क्रिसमस हो, सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है और एक दूसरे के हर त्योहार में हिस्सा लेते हैं। ऐसे एक प्रदेश में शुभेंदु अधिकारी अगर इस तरीके के बयान देते हैं, सीएम इस तरीके के बयान देते हैं, प्रदेश के विधायक कहते हैं कि एक काम मुसलमानों के लिए हम करेंगे नहीं, तो फिर उस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए क्या ही बात किया जाए। खैर, आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसी राह पर चलती रहेगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चाहे हिंदू भाइयों की बात करें, चाहे मुसलमान भाइयों की बात करें, किसी के लिए भी आपसी लड़ाई किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि बंगाल इस तरीके की राजनीति को कभी सामने से नहीं देखा है। और बंगाल में ये हिंदू मुसलमान कार्ड जो है वो असम या फिर यूपी की तरह काम नहीं करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि काम वाकई करता है नई सरकार आने के बाद, या जो पहले से हमेशा से भाईचारा रहा, इस तरीके की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सरकारी नुमाइंदे खुले तौर पर अगर इस तरीके की बात करे तो वो शर्म की बात जरूर है उस राज्य के लिए जहां 30% मुस्लिम आबादी है, उस देश के लिए जहां हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहां हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? सीएम के बयान पर, विधायक के बयान पर आपकी सोच क्या है? कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर के हमें जरूर बताएं और ऐसी खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।